हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। ठीक है, तो बेसिकली पाइथन में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं, एक ब्रेक स्टेटमेंट और एक कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, जिनको हम बेसिकली लूप्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर लूप की एग्जीक्यूशन को अगर हमें कंट्रोल करना है, ठीक है, तो उस केस में हम ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो वही थ्योरी में भी लिखा है, इन पाइथन ब्रेक एंड कंटिन्यू आर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स दैट आर यूज्ड इन लूप्स टू ऑल्टर द नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो अगर जो नॉर्मल फ्लो होता है किसी भी लूप का, उसको अगर कंट्रोल करना है हमने, तो उस केस में हम कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट को लेट से अगर हम लूप की एग्जीक्यूशन होने से पहले ही, ठीक है, लूप की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने से पहले अगर हम लूप को ख़त्म करना चाहते हैं, लूप की जो एग्जीक्यूशन है उसको रोकना चाहते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे ही लिखा है, द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट अ लूप प्री मैच्योरली। प्री मैच्योरली का मतलब कि जो लूप की एग्जीक्यूशन है उसको कंप्लीट होने से पहले ही अगर हम रोक दें। ठीक है, तो बिफोर इट्स नॉर्मल टर्मिनेशन, when the break statement is encountered inside a loop, the loop is immediately terminated and the program continues with the next statement after the loop। ठीक है, तो जब हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं लूप में, तो क्या होता है कि जो लूप की नॉर्मल टर्मिनेशन है, ठीक है, उससे पहले ही हमारी जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाती है और फिर जो लूप के बाहर का कोड लिखा है, आगे का जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो लेट्स से, ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट। तो यहाँ पे लेट्स से मेरे पास एक लूप है, ठीक है, फॉर लूप, जो कि क्या कर लिया, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, जो कि क्या कर रही है, 1 से लेकर लेट्स से 11 तक 10 तक प्रिंट करवा रही है डेटा को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट आई। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि लूप का यूज़ हम किसी टास्क को रेपिडेटली करने के लिए यूज़ करते हैं। अब लेट से मैं ये चाहता हूँ कि मैं सिर्फ 5 तक ही प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं 5 तक ही प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ से सिर्फ डेटा चेंज कर दें। यहाँ पे अगर मैं 6 कर दूँ और इसको रन करूँ तो ये सिर्फ 5 तक ही प्रिंट करेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे लूप की जो जो लूप की रेंज है, ठीक है, वो मुझे चेंज नहीं करनी। चेंज में उतनी ही एग्जीक्यूशन जो है वो मैं लूप की जो रेंज है वो मैं उतनी ही रखना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं, जब मेरी जो लूप है वो 5 तक प्रिंट करवा देगी उसके बाद मैं उसको ब्रेक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इफ़, यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ आई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगर मेरी जो आई है वो 5 के इक्वल है तो यहाँ पे क्या करो, लूप को ब्रेक कर दो। ठीक है, उसके बाद हमारी जो लूप है वो नहीं एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ठीक है, जब मेरी आई जो है, जब वो 5 के इक्वल होगी तो उसके बाद जो मेरी लूप की एग्जीक्यूशन है वो ब्रेक हो जाए, वो मेरी लूप जो है वो आगे एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, तो इस केस में अब क्या होगा, जो मेरी आई की वैल्यू है वो 5 तक प्रिंट होगी, उसके आगे मेरी लूप जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, सिर्फ जो आई की वैल्यू है वो 5 तक प्रिंट करवाई, उसके बाद इसने आगे लूप ही टर्मिनेट कर दी जब तक कि मेरी जबकि मेरी जो रेंज है वो 11 तक थी। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, अगर लेट से हमारा फिर आगे का वो कोड एग्जीक्यूट होता है जो लूप के बाहर लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट आफ्टर दी फॉर लूप। ठीक है, तो जब मेरी फॉर लूप की जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगी या फिर वो ब्रेक हो जाएगी तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट कोड होगा वो सारा एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ से रन करूँ, तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे ये हमारी जो लूप की एग्जीक्यूशन है वो 5 तक चली, उसके बाद फिर जो मैंने नेक्स्ट कोड लिखा है लूप के बाहर वो मेरा एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, वो मेरा एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो सेम चीज़ को अगर लेट से मैं वाइल लूप का यूज़ करके भी करूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक काउंट नेम का वेरिएबल ले लूँगा, काउंट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वाइल काउंट इज लेस देन 11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, प्रिंट करवा दो काउंट को।
ठीक है। उसके बाद क्या करो, काउंट को इंक्रीमेंट कर दो, प्लस इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे क्या करो, अगर मेरा जो काउंट है, ठीक है, इफ़ काउंट इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे क्या करो, लूप को ब्रेक कर दो। ठीक है, तो ये भी हमारी सेम ही वर्किंग करेगा। इसको यहाँ से मैं प्रिंट को यहाँ पे लगा देता हूँ इसके नीचे, ठीक है, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। इसको मैंने कमेंट किया, तो अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये सेम ही फंक्शनैलिटी हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी जो हमने फॉर लूप का यूज़ करके इम्प्लीमेंट करी थी। इसको अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखो, अब इसने 4 तक प्रिंट करवाया। ठीक है, 4 तक प्रिंट करवाया। ठीक है, ठीक है, 4 तक प्रिंट कैसे करवाया, क्योंकि जब यहाँ पे जब 4 प्रिंट हुआ उसके बाद मैंने क्या किया, अकाउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, काउंट 5 हो गया, और फिर इसने कंडीशन चेक करी, काउंट इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे क्या करो, लूप को ब्रेक कर दो। ठीक है, तो ऐसे ब्रेक स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं इन फॉर लूप और वाइल लूप। ठीक है, और आपको इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो समझ आ गई होगी। यहाँ पे मैंने थ्योरी में भी लिख ही दिया है कि ब्रेक स्टेटमेंट को हम अगर जो लूप की नॉर्मल टर्मिनेशन है उससे पहले ही टर्मिनेट करना चाहते हैं तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ, ब्रेक स्टेटमेंट इन वाइल लूप। ठीक है, और इसके यहाँ पे डाल दो ब्रेक स्टेटमेंट इन फॉर लूप, ब्रेक स्टेटमेंट इन फॉर लूप। ठीक है, ठीक है जी, तो इसको अभी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ, बाद में इसको अनकमेंट कर दूंगा मैं। उसके बाद है हमारा कंटिन्यू, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कंटिन्यू इन फॉर लूप। ठीक है, तो कंटिन्यू को बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू स्किप द रेस्ट ऑफ द कोड इनसाइड अ लूप फॉर द करंट आइटरेशन एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप। ठीक है, तो यहाँ पे लेट से अगर मुझे एक पर्टिकुलर स्टेप के लिए जो फॉर लूप की एग्जीक्यूशन है उसको स्किप करवाना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू का यूज़ करते हैं। अब लेट से मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरी आई की वैल्यू 5 हो, ठीक है, तो मेरी जो लूप का कोड है वो एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, बाकी जब भी आई की वैल्यू 5 के अलावा कुछ भी हो तब वो मेरा कोड है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, लेकिन जब आई की वैल्यू 5 हो तो मेरा लूप का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हम कंटिन्यू का यूज़ करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखूँगा यहाँ पे लिखूँगा फॉर आई इन रेंज 1 to 11। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ आई इज इक्वल्स टू 5, 1 कर दिया मैंने, सॉरी। तो यहाँ पे लिखूँगा इफ़ आई इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे क्या करो, कंटिन्यू कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, कंटिन्यू कर दो, अदरवाइज क्या करो, प्रिंट करवा दो आई की वैल्यू। ठीक है, अदरवाइज क्या करो, प्रिंट करवा दो आई की वैल्यू। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा आई में क्या है, 1 है, तो ये चेक करेगा इफ़ आई इज इक्वल टू 5, नहीं तो ये कंटिन्यू नहीं करेगा और 1 की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। फिर चेक करेगा 2, ठीक है, 2 आएगा, 2 इज इक्वल टू 5, नहीं, कंडीशन फॉल्स है तो कंटिन्यू नहीं करेगा, 2 को प्रिंट करा देगा। ऐसे करके जब आई की वैल्यू 5 आएगी तो ये चेक करेगा इफ़ आई इज इक्वल टू 5, तो कंटिन्यू करना है, मतलब जो आगे का कोड है लूप का वो एग्जीक्यूट नहीं करना। ठीक है, आगे का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं करना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्किप द रेस्ट ऑफ द कोड इनसाइड अ लूप फॉर द करंट आइटरेशन। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये 5 को प्रिंट नहीं करवाएगा, बाकी सारे नंबर्स को प्रिंट करवाएगा। ये देखो इसने क्या किया, 1 2 3 4 5 को प्रिंट नहीं करवाया, उसके बाद 6 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाया, 5 को स्किप कर दिया। ठीक है, तो ऐसे मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरी लूप जो है वो एग्जीक्यूट ना हो, लेकिन बाकी कंडीशन के लिए लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो, तो उस केस में हम कंटिन्यू का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं वाइल लूप का भी यूज़ करके दिखाऊँ इसको आपको, फॉर कंटिन्यू, तो इसको कॉपी किया, ठीक है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, विद यहाँ पे मैं कर देता हूँ वाइल लूप। ठीक है, और यहाँ पे वाइल लूप करूँगा मैं, तो यहाँ पे वही, यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू 1 कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा मैं वाइल आई इज लेस देन 11। ठीक है, तो क्या करो,
प्रिंट करवा दो। यहाँ पे पहले मैं चेक करूँगा इफ़ आई इज इक्वल टू 5। अगर आई की वैल्यू 5 है तो कंटिन्यू कर दो, नहीं तो प्रिंट करवा दो आई की वैल्यू। ठीक है, प्रिंट करवा दो आई की वैल्यू, और यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट करना पड़ता है हमें। ठीक है, प्लस इज इक्वल टू 1। तो जो वाइल लूप है उसमें हमें मैनुअली काउंटर बढ़ाना पड़ता है, लेकिन फॉर लूप में हमें काउंटर बढ़ाना नहीं पड़ता। वो जो रेंज फंक्शन है वो हर एक आइटरेशन के बाद खुद ही काउंटर को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं कमेंट करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा वाइल लूप वाला कोड अब एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अगर इसको मैं रन करूँ तो ये सेम ही काम करेगा। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे क्या क्या इशू हुआ, तो यहाँ पे लेट्स से जब आई की वैल्यू 5 हुई, ठीक है, तो इसने चेक किया, इसने कर दिया कंटिन्यू। तो कंटिन्यू में इसने क्या किया, इसने प्रिंट भी नहीं करवाया और इसने आई को इंक्रीमेंट भी नहीं करवाया, क्योंकि जब कंटिन्यू हो गया तो आगे का जो सारा कोड है वो ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो जो आई का कोड है वो ही सारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको कट करते हैं, इसको कट करके इसके ऊपर लगाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर लगाते हैं। ओके, तो ठीक है, इसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया है। इसमें हमने क्या किया, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले हम इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, सिर्फ प्रिंट हम कंटिन्यू के बाद लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम इंक्रीमेंट वाला पार्ट भी कंटिन्यू के बाद कर देंगे तो वो आई को फिर इंक्रीमेंट भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इस केस में आप देख सकते हो कि जो 5 की वैल्यू है अब इसने यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाई। ठीक है, क्योंकि प्रिंट वाला पार्ट हमें कंटिन्यू के बाद लगाना है। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि कंटिन्यू के बाद जितना भी कोड हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम इंक्रीमेंट वाला पार्ट कंटिन्यू के बाद रखेंगे तो वो फिर आई को इंक्रीमेंट भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हो कि अब कंटिन्यू का यूज़ करके हमने यहाँ पे 5 को स्किप करवा दिया, 5 हमारा जो है वो प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे यूज़ करते हैं हम कंटिन्यू का विद फॉर लूप एंड वाइल लूप, और ब्रेक का भी हमने दोनों लूप्स के साथ जो वर्किंग है वो देख ली है। तो ठीक है गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।